नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हम लाते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए। आपके पास कोई भी उलझन है आपके निवेश रिलेटेड, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, तो योर मनी का हिस्सा बनकर आप अपनी उलझनों को सुलझा सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नोट कीजिए तरीका। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है yourmoney@nw18.com, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो शो आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए पीबी इन्वेस्टमेंट्स के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा, नमस्कार, स्वागत है आपका। और ढेर सारी क्वेरीज हमें मिली हैं, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को आज शामिल करने की कोशिश रहेगी। और इसीलिए पहले व्यूअर भी हमारे साथ पूजा कनेक्टेड हैं, तो उनसे सवाल पूछ लेते हैं और करते हैं बातचीत। विनोद जैन हैं एमपी से। विनोद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी, बेसिकली जो मैंने पोर्टफोलियो आपको सेंड करा है प्रॉपर, उस पर थोड़ा सा एडवाइस चाहिए आपका। और सेकेंडली मैं ये एक किड्स प्लान में कंटिन्यू कर रहा हूँ, SBI का मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। उसमें SIP कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये आप बताएं प्लीज़। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। पहले मैं आपका पोर्टफोलियो की डिटेल्स पूजा को बता देती हूँ। जैसे आपने मेंशन किया, तो म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पॉलिसीज भी इन्होंने ली हुई है। म्यूचुअल फंड्स कौन से पहले वो बताते हैं। SBI अकाउंट 4000 पर मंथ, 3000 पर मंथ है HDFC फ्लेक्सी कैप में, SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट में 2500 HDFC स्मॉल कैप में, 2000 HDFC मिड कैप, 2000 HDFC फोकस 30 और ICICI प्रो लार्ज एंड मिड कैप में 2000 अगेन। यानी टोटल सिप है 18,000 की। 15 साल का लक्ष्य इन्होंने 2 करोड़ बताया। 3,000 की एडिशनल सिप भी इनको करनी है। इसके अलावा आपने चिल्ड्रन बेनिफिट फंड की बात की थी विनोद जी, उसमें कितने पैसे आप डाल रहे हैं, कौन सा फंड है एग्जैक्टली, कौन सा प्लान है एग्जैक्टली आपके पास? एक्चुअली मैम वो प्लान नहीं है, वो एक्चुअली SBI म्यूचुअल फंड हाउस का SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड म्यूचुअल फंड ही है जी, वो आपके पोर्टफोलियो में है ऑलरेडी। यस, ये म्यूचुअल फंड तो है। मुझे लगा कोई पॉलिसी शायद आपने ली हुई है। नो नो नो, मैं उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो एक्चुअली मैंने बेटे के नाम से सेपरेटली स्टार्ट करा है उसको। ओके, तो इसके लिए स्पेशली आप क्या जानना चाहते हैं इस फंड के बारे में? अभी ये एक्चुअली ये कि मैं दोनों बेटों के नाम से 2 SIP प्रॉपर चिल्ड्रन के नाम से ही कर रहा हूँ। उसको मतलब बच्चे के नाम से कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओके, फेयर एनफ। जी हाँ। तो पूजा, आपने सवाल सुना इनका, पोर्टफोलियो पर भी इनको राय चाहिए, प्लस एडिशनल 3000 की SIP भी करनी है। 15 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है। बताइए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपाली। एंड विनोद जी, आपका पोर्टफोलियो जो आपने पूरी तरीके से भेजा है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करें तो सबसे पहले तो आपका जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो 2 करोड़ की राशि आप चाहते हैं 15 साल में। और आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू अभी हो चुका है अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए जो आपने मेंशन किया है, और आप 18,000 की SIP कर रहे हैं। अगर यही मौजूदा हालात से हम SIP कंटिन्यू करें तो आपको SIP अमाउंट जो है, अगर आप वही अमाउंट रखते हैं तो आपको स्टेप अप करना बहुत जरूरी है SIP को 10% से। और मेरी सलाह यही रहेगी कि आप 10% से तो स्टेप अप करें, लेकिन अगर आप SIP अमाउंट भी 18,000 से बढ़ा के एटलीस्ट 28,000 तक कर लेंगे तो ये गोल आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कहाँ पहुंचना है और जितना गैप है ना, वो समझना बहुत जरूरी है कि ये आपको गैप फिल इन करना है। ठीक है, अब जब मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही हूँ, डेफिनेटली हम SBI चिल्ड्रन फंड के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं टाइम एंड अगेन कि आपको अलग अलग मार्केट कैप वाले SIPs रखने हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो आपने वो चीज को बड़ी ध्यान से इनकॉर्पोरेट किया है। जैसे फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फिर आपके पास लार्ज एंड मिड कैप भी है। लेकिन एक चीज अगर हम ध्यान से देखें ना, तो इन्होंने ज्यादातर HDFC फंड हाउस में ही सारे मार्केट कैप्स का पैसा लगाया हुआ है। अब विनोद जी, जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तब AMC डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी टाइम ओवरलैपिंग हो सकती है, एक ही स्टाइल एक AMC फॉलो करती है, तो काफी टाइम वो आपको डाइवर्सिफिकेशन इन रियल सेंस नहीं होता है। सो मैं आपको कुछ फंड्स के नाम बताती हूँ जो आप नोट डाउन कर लें, जो मार्केट कैप के हिसाब से AMC अलग है एंड आपको वो SIP चेंज करनी होगी। सो मिड कैप स्पेस में आप निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड नोट कर लें, स्मॉल कैप स्पेस में बंधन स्मॉल कैप नोट कर लें, फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप नोट कर ले। ये 3 चेंजेस बता रही हूँ। जो कंटिन्यू करना है, SBI कॉन्ट्रा कंटिन्यू करें, HDFC का फोकस 30 कंटिन्यू करें, ICICI का लार्ज एंड मिड कैप कंटिन्यू करें, एंड
जो आपका SBI चिल्ड्रन फंड के ऊपर सवाल है, डेफिनेटली आप बच्चे के अकाउंट से ये फंड में SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। एक माइंडसेट हो जाता है यहाँ पे कि हमने बच्चे के लिए SIP करी हुई है, ताकि वो बच्चा जब 18 साल के बाद पढ़ाई या हायर एजुकेशन के लिए वो अमाउंट उसके लिए इकट्ठा हो सकता है। सो ये उसके अकाउंट से जाए पैसा, तो जब वो मेजर हो जाएगा तब वो उसी के नाम पे वो पूरा का पूरा पैसा हो जाता है। सो डेफिनेटली चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में इन्वेस्टमेंट प्लान आप ध्यान रखिए, इसमें अग्रेसिव भी होता है और कंजर्वेटिव भी होता है। तो आप अग्रेसिव प्लान, क्योंकि आपके पास 15 साल का समय है, एंड एट द सेम टाइम बच्चे के अकाउंट से आप SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। जी ओके, तो यानी क्लियरली आपको सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो के रिलेटेड। एक तो SIP अमाउंट डेफिनेटली आपको इंक्रीज करना पड़ेगा अपने गोल को हासिल करने के लिए। थोड़े से बदलाव आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड सजेस्ट किए गए हैं, किन फंड से निकलना है, कहाँ एक्सपोजर कंटिन्यू कर सकते हैं, वो तमाम बातें आपको पूजा ने बताई। बात करते हैं अगले व्यूअर से। हर्ष हमारे साथ हैं, मुंबई से कनेक्टेड हैं। हर्ष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम गुड इवनिंग। मेरा ये सवाल है कि अभी फिलहाल मैं अभी फिलहाल 40,000 का SIP कर रहा हूँ मंथली। मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू है 20 lakhs। मेरा 4 SIP जा रहा है। 10,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, 10,000 जा रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, 10,000 टाटा स्मॉल कैप एंड 10,000 HDFC फ्लेक्सी कैप। मुझे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, मुझे 15,000 से मेरा SIP अमाउंट बढ़ाना है, तो मैं किस फंड में ऐड कर सकता हूँ या मुझे कोई नया फंड चूज करना है। सेकंड, मुझे चेक करना है क्या मेरे पास 2 फ्लेक्सी कैप है, तो क्या 2 फ्लेक्सी कैप की मुझे ज़रूरत है या मुझे किसी से एग्जिट करना है। ये 2 सजेशन मुझे चाहिए थे मैम। ओके, पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी आपके लिए। तो इन्होंने अपने फंड्स बताए, छोटा पोर्टफोलियो है, 40,000 के लिए 4 फंड्स ही रखे हैं, 15,000 की एडिशनल सिप करनी है, तो वो कहाँ करें। 3 करोड़ का लक्ष्य कितना लाइकली है 15 सालों में, बताएं पूजा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच हर्ष, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा सवाल है। एक तो मुझे अच्छा लगा कि आपने काफी रियलिस्टिक गोल अपने दिमाग में रखा हुआ है कि आप 3 करोड़ की राशि चाहते हैं 15 साल में, क्योंकि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए 3 करोड़ एक साइजेबल अमाउंट हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 40,000 की SIP आपकी अभी चल रही है और आप 15,000 की बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर मैं अभी से 55,000 की SIP को कंसिडर करूं और 3 करोड़ की राशि तक मुझे पहुंचना है, तो आप 15 साल में अप्रोक्सीमेटली 2.75 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। हमने महज 12% का एक रिटर्न अजम्पशन ले रखा है। सो थोड़ा बहुत गैप है, वो गैप को फिलअप करने के लिए अगर आप SIP 5,000 से बढ़ा लें तो भी हो जाएगा, या तो फिर आपका गोल 1 साल से आप पोस्टपोन कर लें तो भी हो जाएगा। और एक बहुत ही प्रख्यात विकल्प है जो हम हमेशा कहते हैं टाइम एंड अगेन शो पे, कि आप स्टेप अप SIP को भी अपने पोर्टफोलियो में, अपने SIPs में यूज करें, क्योंकि हर साल अपने इनकम बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो SIP को भी बढ़ाना जरूरी है। भले ही आपका एक गोल ये सेट होता हो, लेकिन काफी दूसरे गोल्स भी होते हैं। सो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको मैं स्टेप अप SIP भी कहती हूँ करना चाहिए। पोर्टफोलियो मुझे काफी अच्छा लगा, आपने काफी कम फंड्स रखे हैं, सो वो बहुत अच्छी बात है। स्मॉल कैप है क्योंकि लंबा समय है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप जैसे अगेन आपने बराबर पिन पॉइंट किया कि 2 फ्लेक्सी कैप हैं। अब इन दोनों का क्या ही है, दोनों क्लासिक फंड्स हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप अपने ही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक वेटरन मैं कहूंगी, इतने टाइम से क्लासिक लेजेंडरी फंड हो चुका है और काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है। एंड एट द सेम टाइम पराग पारिक भी बहुत अच्छा है, इनफैक्ट उसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, उस वजह से वो फंड थोड़ा एक्सक्लूसिव हो जाता है। सो मुझे खुद को चॉइस करने में ये पड़ता है कि भाई इन दोनों में से कौन सा हम कंटिन्यू करें। सो उसकी जगह पे आप एक मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप HDFC की जगह पे व्हाइट ओक मल्टी कैप फंड ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपको लार्ज मिड स्मॉल तीनों ही 25-25% मिल जाता है। बाकी आपका पोर्टफोलियो सही चल रहा है। जी ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है आपके पोर्टफोलियो के रिलेटेड। अकॉर्डिंगली आप प्लानिंग कर सकते हैं। और जैसे आपको बताया पूजा ने आपके पोर्टफोलियो के बारे में कि आप वाइट ओक मल्टी कैप एक फंड है उसको ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। स्लाइटली गोल बढ़ा लेंगे तो भी अपने गोल को हासिल कर लेंगे। बाकी आपके फंड सिलेक्शन बढ़िया है, इन्वेस्टेड रहिए और अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए। अगला व्यूअर है साग्निक चक्रवर्ती कोलकाता से। इन्होंने ईमेल के थ्रू में सवाल भेजा है। 29 साल इनकी उम्र है, मंथली सिप चल रही है 20,100 की, 5,30,000 इनका पोर्टफोलियो का वैल्यू है।
10% सालाना स्टेप अप भी कर रहे हैं और 25 ईयर्स का इनका टाइम होराइजन है। इनका पोर्टफोलियो की डिटेल्स हम बता देती हूँ। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है 5500 रुपये महीना, 3300 रुपये महीना है आईसीआईसीआई इंफ्रा में, 3300 एसबीआई ब्लू चिप में, 3000 मेरा एसेट एलएसएस में, 2500 पराग पर फ्लेक्सी कैप में, 2500 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। अब बताइए इनके पोर्टफोलियो को लेकर आपकी क्या राय है और क्या सजेशंस हैं? जी बिल्कुल दीपाली, सबसे पहले तो एक अच्छी बात है साग्निक की कि इन्होंने 29 साल की उम्र में ही एसआईपी शुरू कर रखी, वो भी 20,000 की, जो बहुत ही अच्छा अमाउंट है ये उम्र से शुरुआत करना। एंड इनका जो होराइजन भी है ना, वो 25 साल के लिए है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, रिटायरमेंट या इस तरीके की कोई गोल की तरफ इनकी प्लानिंग हो रखी है। और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने कहा कि ये उनका ऑलरेडी इतना पोर्टफोलियो है, इतनी एसआईपी कर रहे हैं और 10% से स्टेप अप भी करेंगे, जो हमें कहने की भी जरूरत नहीं है। सो दीपाली, अगर ये चीज ये कंटिन्यू करते हैं तो चौंकने वाली बात ये होती है कि इनका पोर्टफोलियो 25 साल बाद अप्रोक्सीमेटली 9.5 करोड़ बन जाएगा, जो एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि अगर आप जल्दी शुरू करते हैं और आपके पास 25 साल का समय है, और मैंने महज 12% अजम्पशन ले रखा है यहाँ पे। सो अगर आप कंसिस्टेंटली उसको एसआईपी को कंटिन्यू करेंगे तो आप आराम से 9-10 करोड़ की राशि जुटा लेंगे उस पर्टिकुलर एज तक। अब फंड्स की बात कर ले, इन्होंने भी काफी डाइवर्सिफाई कर रखा है, लेकिन कुछ चेंजेस है। एक तो मिरेका ईएलएसएस फंड, जो एक टैक्स सेविंग हमको जो एटीसी में बेनिफिट मिलता था, क्योंकि काफी लोग शिफ्ट हो रहे हैं न्यू रेजिम की तरफ और एसआईपीज को शायद ध्यान नहीं दिया होगा, इसके लिए ईएलएसएस में ही चल रही है, क्योंकि वो 3-3 साल के लॉक इन से चलती है। वैसे तो लंबा होराइजन है, लेकिन अगर उसको एक रेगुलर फंड में शिफ्ट करना है तो वो मिरेक के मल्टी कैप फंड में शिफ्ट हो सकते हैं। सो ये आपको ध्यान देना है साधने कि आप ओल्ड रिजिम में हैं या न्यू रिजिम में। दूसरा एसबीआई ब्लू चिप में कहूंगी आप उसको भी शिफ्ट कर ले एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड की तरफ। एंड बाकी मोतीलाल मिड कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये सब मुझे सही लग रहा है। आईसीआईसीआई का इंफ्रा है ना, अगेन सेक्टोरल फंड है। सेक्टोरल फंड बहुत सिक्लिकल होते हैं, 25 साल के लिए होल्ड करना, रिव्यू करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो आईसीआईसीआई का ही एक बहुत अच्छा फंड है विच इज थीमेटिक एडवांटेज एफओएफ, जिसमें आपको मेजरली थीम्स ही मिलेंगे। सो अगर वो भी शिफ्ट कर सकते हैं तो ये 3 फंड्स को शिफ्ट करने की मैं सलाह देती हूँ जी। ओके, तो क्लियरली सजेशन आपको दिए गए हैं। एसबीआई फोकस में रही एसेट मल्टी कैप आपको रेकमेंड किया गया है। और रही बात किन फंड्स में आपको निकलना है, तो एक एसबीआई ब्लू चिप में रही एसेट एलएसएस टैक्स वाला पॉइंट आपको क्लियरली मेंशन किया ही है। और रही बात कितना इकट्ठा कर पाएंगे, तो 9.5 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर सकते हैं, ये आपके लिए सजेशन दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं पूजा, क्योंकि ये यंग इन्वेस्टर हैं अभी, इन केस इन फ्यूचर स्टेप अप ना करके ये बाय साइजेबल अमाउंट अपना एलोकेशन इंक्रीज करते हैं, तो भी क्या इन्हीं फंड्स में करें, या एक जो आपने रेकमेंड किया है, या फिर कुछ नए फंड्स भी ऐड कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है दीपाली, क्योंकि यही हो जाता है कि 5-6 फंड्स हैं पोर्टफोलियो में और एक गोल हो गया, बाकी गोल के लिए क्या। मेरे हिसाब से वो गोल का सबसे पहले टेन्योर समझना जरूरी है। अगर 5 साल 5 to 7 years के अंदर अगर कोई और गोल आता है, तो ये प्योर इक्विटी फंड से निकल के हम एक हाइब्रिड पोर्टफोलियो में एसआईपी शुरू कर सकते हैं, जिसमें मल्टी एसेट कैटेगरी हम डाल सकते हैं, जिसमें निपॉन या आईसीआईसीआई को यूज कर सकते हैं। अगर 7 साल के ऊपर ही आपका पोर्टफोलियो है, तो आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ये सारे जो फंड्स हमने अभी आपको बताए, उसी में आप टॉपअप करें। आपको अलग से कोई और फंड्स लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एसआईपी अमाउंट अगर आप टॉपअप करेंगे ना, तो आपको ध्यान में आएगा कि ये अमाउंट इस गोल के लिए है, ये अमाउंट सेकंड गोल के लिए है। डिफरेंट स्कीम्स लेके आके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा क्लस्टर ना करिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर लिया है। टाइम होराइजन खाली देखना है दीपाली के इक्विटी ही है, तो लॉन्ग टर्म ही है तो इक्विटी वाले कंटिन्यू करें, अगर शॉर्ट या मिड टर्म वाले हैं तो शायद एक मल्टी एसेट को आप इंट्रोड्यूस कर सकते है। योर मनी और पूजा भिंडे हमारे साथ बनी हुई हैं। बात करते हैं अगले व्यूअर से, और सुनील गुरुग्राम से हमारे साथ कनेक्टेड है अगले व्यूअर। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका सुनील? नमस्कार मैम एक्चुअली मैंने पोर्टफोलियो आपको भेजा था, तो मुझे एक तो पोर्टफोलियो रिव्यू करना था, एंड आई वांट टू इन्वेस्ट लाइक 5 लाख, तो इस कहाँ पे मैं कर सकता हूँ? और मेरे पास अभी सिल्वर का नहीं है, सिल्वर या गोल्ड जो भी चल रहा है, तो अगर आप उसमें मुझे गाइड कर सकते हो तो। ये तो आप एडिशनल इन्वेस्ट भी करना चाहिए, 5 लाख लमसम करना चाहते हैं, उसके लिए आप पूछना चाह रहे हैं सिल्वर के बारे में?
हाँ जी मैम। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा, क्या सलाह इनके लिए। पहली बात तो इनका मैं एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बता दूं तो टाटा स्मॉल कैप, टाटा मिड कैप। टाटा स्मॉल कैप में 15,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना टाटा मिड कैप में, 5,000 बंधन इंफ्रा में, 5,000 सुंदरम स्मॉल कैप में। 1 करोड़ का लक्ष्य 15 सालों में है। पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल 16 लाख है। मंथली सिप इनकी टोटल 35,000 की ये है। इन्होंने कहा 5 लाख एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है। तो 2 सवाल, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैसा है, गोल हासिल हो गया या फिर नहीं 1 करोड़ का 15 ईयर्स में, प्लस जो 5 लाख लमसम करने हैं वो कहाँ करे, सिल्वर में पैसे डालने कैसा रहेगा, क्या व्यू? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है अगेन सुनील जी आपका। सबसे पहले आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसकी बात कर लेते हैं। आपको 1 करोड़ की आपका जो लक्ष्य है 1 करोड़ का 15 साल के टाइम होराइजन में, और हाल में जो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 16 लाख, उससे अगर हम एसआईपी 35,000 की कंटिन्यू करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखें कि 1 करोड़ की वैल्यू आफ्टर 15 साल काफी कम हो जाएगी। तो वैसे देखा जाए तो आप सही हैं इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस मैं सजेस्ट करूंगी। आपके पास टाटा के ही मिड और स्मॉल कैप दोनों हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि आप टाटा स्मॉल कैप कंटिन्यू करें, लेकिन एसआईपी अमाउंट उसमें 15,000 से कम करके 10,000 कर दे। 15,000 बहुत ज्यादा एक्सपोजर है स्मॉल कैप के लिए। कोटक मिड कैप को इंट्रोड्यूस करें टाटा मिड कैप की जगह पे, उसकी एसआईपी अमाउंट भी 10,000 कंटिन्यू करें। और सुंदरम स्मॉल कैप आप निकाल दें क्योंकि ऑलरेडी एक स्मॉल कैप है। और बंधन इंफ्रा की जगह पे भी मैं कहूंगी कि आप बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप ले लें, जिसमें आप 15,000 कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है तो जिसमें आपको लार्ज कैप मेजरली मिल जाएगा, मिड स्मॉल थोड़ा बहुत मिल जाएगा। और एक ऐड कर सकते हैं फंड, वाइट ओक का मल्टी कैप फंड। अब क्यों मैं इंफ्रा या स्मॉल को आपको ज्यादा रिस्क की तरफ नहीं भेजना चाहती, क्योंकि पिछले कुछ समय में इन्हीं फंड्स में, इन्हीं सेक्टर्स ने रिटर्न्स दे के वापस वो नीचे आ चुके। तो सिक्लिकल होते हैं सेक्टोरल, स्मॉल कैप भी। आप 45 के ऑलरेडी हैं, 15 साल मतलब अप्रोक्सीमेटली रिटायरमेंट के आसपास का आपका ये गोल दिखता है मुझे। सो थोड़ा हमें उसको कंसिस्टेंसी के लिए पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा एक्सपोजर एक पर्टिकुलर चीज को नहीं दे। ऑलरेडी एक स्मॉल कैप है तो रेप्लिका नहीं चाहिए। जो 5 लाख का आप लक्ष्य चाहते, जो आपको राशि डालनी है, उसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि आपका टाइम होराइजन क्या है। काफी बड़ा लंबा टाइम होराइजन है तो आप इक्विटी चूज कर सकते हैं। और इसमें अगर हमें किसी सेक्टर को बेनिफिट लेना है इन नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स, तो आप कंजम्पशन सेक्टर में डेफिनेटली थोड़ा बहुत पैसा डाल सकते हैं। एचएसबीसी कंजम्पशन में सलाह देती हूँ। एंड दूसरा, क्योंकि आपने राइटली क्वेश्चन किया अबाउट सिल्वर, अगर हम देखें एक ही हफ्ते पहले और आज के टाइम में सिल्वर में कितनी गिरावट आ गई है, और गोल्ड में भी गिरावट देखी हमने। सो ये हमें ये चीज दर्शाती है कि आपको वो जो रश है ना, वो जो प्राइसिंग की, जो डिमांड सप्लाई की मूवमेंट का जो ये बबल है ना, उसमें निवेश नहीं करना है। ठीक है, आप अभी एक मुश्त डाल देंगे, वापस कल जाके वो प्राइसिंग कम होगी एंड आपको लगेगा मैंने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी। इसकी जगह पे मैं हमेशा एक मल्टी एसेट कैटेगरी का चुनाव करने कहूंगी अपने पोर्टफोलियो में, जिसमें आपको गोल्ड सिल्वर दोनों ही मिल जाएगा। निपॉन के मल्टी एसेट फंड में मैंने आपको सजेशन दिया इक्विटी डेट गोल्ड सिल्वर। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका दीपाली। पिछले 1 साल में इक्विटी ने फ्लैट रिटर्न्स दिए ऑलमोस्ट। इनफैक्ट कल और आज मार्केट्स थोड़ी चढ़ने लगी है, लेकिन मल्टी एसेट कैटेगरी ने 15% रिटर्न दिए हैं 1 साल में, जस्ट बिकॉज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड उसमें निवेश करेंगे ना, तो जैसे ही वो प्राइसिंग कम होगी, गिरावट आएगी, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो वो एक तरफ झुकाव हो जाएगा। इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन वाला अगर एक फंड डालते हैं तो आपको गोल्ड सिल्वर का बेनिफिट भी मिल जाएगा, एट द सेम टाइम पोर्टफोलियो एक तरफ झुकेगा नहीं। जी ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है किस तरीके से आपको बैलेंसिंग करनी है आपके पोर्टफोलियो की और कैसे आगे बढ़ना है। कल्पेश है अगले व्यूअर नासिक से हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। कल्पेश नमस्कार, बताइए। यस मैम, थैंक यू मेरा सवाल लेने के लिए। मेरा सवाल ये था मैम कि मैं मेरा टारगेट पूरा कर पाऊंगा एक नहीं 20 साल में, और मेरा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाई है क्या नहीं, और मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या, बस इतनी। ओके, तो पहले मैं तुम्हारा पोर्टफोलियो बता देती हूँ। 30 इयर्स आपने बताया, आपकी एज है जो आपने डिटेल्स हमें भेजी थी। 10,000 की मंथली सिप चल रही है, लगभग 2 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 20 इयर्स में 1.5 करोड़ का टारगेट है कल्पेश आपका? यस मैम।
ओके, एनुअल स्टेप अप 5 to 10% का। कौन से फंड्स हैं? HDFC फ्लेक्सी कैप 3000, 1500 HDFC मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप 1500, 1000 एडलवाइज मिड कैप में, 1000 ICICI प्रो मल्टी एसेट में, 1000 डाल रहे हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और SBI कॉन्ट्रा में। बताइए क्या सजेशंस रहेंगे इनके लिए? देखिए कल्पेश जी, एक चीज बहुत अच्छी है कि आपने माइंडसेट बना रखा है कि आपको 20 साल के लिए निवेश करना है। आप 30 के ही हैं फिलहाल। आपने SIP भी शुरू कर ली है, काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, लेकिन एक चीज मिसिंग है, आप स्टेप अप भी कर रहे हैं। सो वो भी मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, शो के द्वारा काफी एजुकेशन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज मिस कर दी है, वो है इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया है। अब जैसे दीपाली ने भी राइटली आपको पूछा, 20 साल में 1.5 करोड़ की राशि बहुत लंबा समय है, एंड 1.5 करोड़ का जो वैल्यू होगा इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए 20 साल बाद, वो केवल 40-45 लाख के आसपास होगा। सो अगर हम अभी का 1.5 करोड़ पकड़ते हैं 20 साल बाद, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 5 करोड़ के आसपास की राशि जुटानी है। और उसके लिए अभी से अगर आप 20,000 की SIP करें और उसमें 12% का एनुअल स्टेप अप करेंगे, तो आप इस राशि तक पहुंच जाएंगे इजीली। अभी आपकी जो SIP चल रही है, वो मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 10,000 की चल रही है। भले ही आप एक साथ नहीं बढ़ा सकते, लेकिन धीरे धीरे अगर आप बढ़ा लेंगे, क्योंकि आपके पास 20 साल का समय है, एंड एक एनुअल कंसिस्टेंट स्टेप अप करेंगे तो हो जाएगा। फंड्स मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे दीपाली, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, सब कुछ है। HDFC फंड हाउस के 2 फंड्स हैं। अगेन AMC डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में नहीं रखा है, तो उसमें से मल्टी कैप कंटिन्यू करें। फ्लेक्सी कैप को मैं चेंज करने की सलाह दूंगी, उसकी जगह पे आप इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप ऐड कर ले, दैट्स इट। ओके, चलिए, तो ये आपको सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड। अकॉर्डिंगली आपको प्लान बनाना है। आपको स्टेप अप तो करना पड़ेगा ही, 12% तक स्टेप अप करेंगे तो लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। HDFC फ्लेक्सी कैप को शिफ्ट करें इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप से। थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, बाकी आपका पोर्टफोलियो बेहतर है, इन्वेस्टेड रहिए। चलिए अब पूछ लेते हैं, बल्कि इन्फ्लेशन वाला पॉइंट जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि आपका गोल काफ़ी लंबा है 20 ईयर्स का। इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के अपने गोल को डिफाइन करें। आप पूछ लेते हैं पूजा के टॉप 4 फंड्स जो व्यूअर्स पूजा की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए पूजा। जी बिल्कुल, एक चीज यहाँ पे कहूंगी दीपाली, पोर्टफोलियो डिजाइन करने से पहले समझना बहुत जरूरी है कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। तो आप प्लीज किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के फिर इन फंड्स का चुनाव करें। क्या होता है, काफी टाइम हमारा ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो चल रहा है और हम और ऐड करते जाते हैं। सो ये ध्यान में रखते हुए मैं फर्स्ट टाइमर्स के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट कर रही हूँ इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप, वाइटो का मल्टी कैप, बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप, एंड एक मल्टी एसेट कैटेगरी, क्योंकि मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि मल्टी एसेट पोर्टफोलियो में क्यों होना चाहिए। अगर ये कैटेगरीज ऑलरेडी हैं, मिड एंड स्मॉल कैप आप कॉन्सेंट्रेटेड भी एक फंड ले सकते हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म का आपका होराइजन है एंड रिस्क एपेटाइट है तो। जी ओके, तो पूजा के टॉप 4 फंड्स आपके स्क्रीन पर इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप, वाइटो कैपिटल मल्टी कैप और SSI प्रो मल्टी एसेट। चलिए, शुक्रिया पूजा आने के लिए शो में और सभी फंड्स पर अपनी राय देने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।